हो। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में ये कक्षा चलती है, जिसमें हम बहुत से जो रोग होते हैं उनके विषय में, उनकी सावधानियां, उनके क्या कारण हैं और उनसे कैसे बचाव किया जा सकता है, और ऋषियों ने उसके लिए क्या चिकित्सा क्रम बताया है, अथवा कुछ जो योग बताए हुए हैं औषधियों के, उनको भी हम जैसा ऋषियों ने बताया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। इसी संबंध में हम जो कुष्ठ है अर्थात चर्म रोग, उन के विषय में हम बात कर रहे थे। तो क्षुद्र कुष्ठ और महाकुष्ठ मिला के काफी सारे जो कुष्ठ हैं, उन सभी की चिकित्सा के विषय में हमने बात की। अब कुछ ऐसे योग हैं जो कुष्ठ को नष्ट करने वाले बताए गए हैं। तो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने उनका वर्णन किया है, तो उसके विषय में हम जानते हैं। उसमें एक योग है मुस्तादी चूर्ण। इसमें मोथा, काली मिर्च, पिपली, सौंठ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मंजिष्ठा, देवदारू, शालपर्णी, कृष्णीपर्णी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, गोखरू, बेल की छाल, अरणी की छाल, अरलू की छाल, पाटला की छाल, गंभारी की छाल, सतिवन अर्थात सप्तवर्ण की छाल, नीम की छाल, इंद्रायण, चित्रक, मूरवा मूल, कुल मिला के 24 औषधियां हैं। इन 24 औषधियों को बराबर बराबर मिला लिया जाता है, अर्थात प्रत्येक एक भाग, और इसमें सत्तू मिलाया जाता है 9 भाग। तो एक औषधि जितनी ली है उससे 9 गुना सत्तू लिया जाता है। जैसे मान लीजिए सभी औषधियां, 24 औषधियां 100-100 ग्राम ली हैं, तो सत्तू जो है वो 900 ग्राम लिया जाएगा, और इनको सबको कूट पीस कर एकत्र मिला लिया जाता है, और फिर इनका मधु और घृत से प्रयोग कराया जाता है। इसको सिद्ध कुष्ठ नाशक बताया गया है, और इसे प्रायोगिक भक्ष्य बताया गया। प्रायोगिक भक्ष्य का मतलब होता है जिसको भी कोई चर्म रोग है वो इसको लगातार खा सकता है, क्योंकि इसमें सत्तू का बड़ा भाग मिला हुआ है। तो घी और मधु से इसका उपयोग किया जाता है। 4-4 माशा, लगभग 4 ग्राम का इसका प्रयोग, और थोड़ा सा घी, और उससे 3 गुना शहद, मधु, ऐसे मिलाकर, और फिर इस को लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन खा सकते हैं, रोज इसको जैसे दैनिक खाया जाता है उस तरह से जो चर्म रोगी हैं उनको खाना चाहिए। इससे शोथ अर्थात सूजन आदि, पांडु रोग, श्वित्र श्वित्र कहते हैं जो सफेद दाग होता है, ग्रहणी दोष, अर्श, ब्रग्न, भगंदर, पिडिका, कंडू और कोढ़ कुष्ठ, ये सब नष्ट करने के लिए ये उपाय निरंतर जो है इसका सेवन करने के लिए बताया गया। फिर इसके बाद में एक चूर्ण बताया गया है, त्रिफलादि चूर्ण, जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, अतीस, कटुकी, नीम की छाल, इंद्रजो, वच, पटोल पत्र, पिप्पली, हल्दी, दारू हल्दी, पद्माक, मूरवा मूल, इंद्रायण की जड़, चिरायता, पलाश की छाल या बीज,
ये लगभग 80-80 ग्राम या 100 ग्राम ले लें, और जितना जैसे ये लेते हैं 100 ग्राम, तो जो त्रिवृत्र है निशोथ, उसको उससे दुगना मतलब 200 ग्राम लेंगे। जितनी 100-100 ग्राम औषधि ली है मान लीजिए, तो जो त्रिवृत्र निशोथ है उसको 200 ग्राम लेंगे। और जो ब्राह्मी है उसको 400 ग्राम लेंगे, मतलब 4 गुना। दुगना त्रिवृत्त निशोथ जिसे कहते हैं निशोथ, वो दुगना लेंगे, और ब्राह्मी को 4 गुना लेंगे। तो कुल मिला के ये 12-13 औषधियां हैं, और फिर निशोथ अलग से है और ब्राह्मी अलग से है। तो कुल मिला के 15 के लगभग औषधियां हैं ये, जिनमें से 100-100 ग्राम जो ली जाती हैं: हरड़, बहेड़ा, आंवला, अतीस, कुटकी, खटुकी, नीम की छाल, इंद्रजौ, वच, पटोलपत्र, पिप्पली, हल्दी, दारू हल्दी, पद्माक, मुरवा मूल, इंद्रायण की जड़, चिरायता, पलाश की छाल। 17 औषधियां। तो ये 17 औषधियां 100-100 ग्राम अगर लेंगे तो, और त्रिवृत्र निशोध जो है वो 200 ग्राम लेंगे, 18वां। और 19वीं औषधि ब्राह्मी, वो 400 ग्राम लेंगे, मतलब 4 गुनी। तो ये सब औषधियां मिलाकर इनका चूर्ण कर लिया जाता है। इसकी मात्रा 2 से 6 मासे तक बताई गई है, जैसे जिसको अनुकूल पड़े। और इसकी विशेषता इस चूर्ण की ये है कि जो सुक्ति होती है, जैसे सो जाना अंगों का, बहुत ऐसी स्थिति आ जाती है कुष्ठ में कि वहां पर स्पर्श का ज्ञान ही नहीं रहता, उसको भी ये चूर्ण दूर करता है। और बाकी ये चर्म रोगों के लिए, अर्थात ये कुष्ठ आदि के लिए तो बढ़िया है ही है। जो इसमें विशेषता है वो सुक्ति को दूर करने की इसमें विशेष शक्ति है इस चूर्ण में। इसके अलावा और भी कुष्ठनाशक योग एक बताया गया है। जो आंवला सार गंधक होती है, उसको चमेली के पत्तों के रस और मधु के साथ में प्रयोग कराया जाता है, तो ये परम कुष्ठनाशक योग बताया गया। गंधक विशेष है, आंवला सार गंधक विशेष होती है। उसकी मात्रा 1 से 8 रत्ती रत्ती तक ली जाती है। और चमेली के पत्तों के रस में उसको लेकर और मधु के साथ में प्रयोग कराया जाता है, उसको खिलाया जाता है। तो इसको जो है परम कुष्ठनाशक बताया है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने। तो ये जिसको कहें उपलब्धता में बहुत सारी औषधि नहीं है, थोड़ी सी है। चमेली के पत्ते उपलब्ध हो ही जाते हैं, उनका रस निकाला जा सकता है, तो सरलता से इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसको बहुत अधिक कुष्ठनाशक भी बताया गया, परम कुष्ठनाशक। इसके अलावा और जो योग बताया गया है वो है गंधक के योग से या स्वर्ण माक्षिक के योग से बांधे गए पारद भस्म
का प्रयोग कराया जाता है। तो ये भी सब प्रकार के कुष्ठों को नष्ट करती है। और यहां तक कहा गया है ये तो पारद भस्म जो है वो सभी रोगों को नष्ट करने वाली है। तो पारद भस्म की जो मात्रा है वह चौथाई रत्ती से आधा रत्ती तक की मात्रा होती है ये। और पारद भस्म जो है वह गंधक के योग से या स्वर्ण माक्षिक के योग से पारद की भस्म की गई है जो, वो ही यहाँ पर लेने योग्य है। और मात्रा जो है वो चौथाई से आधी रत्ती तक की बताई गई है। तो ये भी परम कुष्ठनाशक है। इसके अलावा इसको सभी रोगों को नष्ट करने वाला भी बताया गया है। इसके अलावा और एक और सर्व रोग नाशक बताया गया है, वो है वज्र भस्म, जिसे हीरक भस्म कहते हैं। तो जो हीरक भस्म है उसको शिलाजीत के साथ में नित्य प्रयोग कराया जाए। हीरक भस्म की जो मात्रा है वो 1/32 रत्ती से 1/16 रत्ती तक की है। बहुत सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग कराया जाता है। और शिलाजीत की मात्रा 2 रत्ती से 8 रत्ती तक की है। तो ये इस प्रकार से प्रयोग कराया जाता है। तो ये भी सभी रोगों को नष्ट करता है, कुष्ठ को भी नष्ट कर देती है। तो ये बड़े सुंदर चरक में योग बताए गए हैं महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के द्वारा, जो व्यक्ति को पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। चर्म रोग तो बहुत कठिनाई से ठीक होने वाले प्राय करके हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ जो रोग जहाँ यहाँ जो योग बताए गए हैं उनका वो भी बहुत बलशाली योग हैं। और ये सब जो योग होते हैं ये संशमन चिकित्सा के अंतर्गत ही आते हैं। संशोधन नहीं है, ये संशमन ही है। इसके अलावा मधु आसव बताया गया है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के द्वारा। मध्वासव, इसमें खैर और देवदारू का जो मध्य काष्ठ है, अर्थात जो तने के बीच का भाग है, वो लगभग 320 ग्राम लेकर उसका काढ़ा बना लिया जाता है। काढ़ा बनाकर ठंडा करके छान कर ठंडा कर लेते हैं। फिर उसमें लगभग 1.25 किलो शहद घोल देते हैं। तो जो काढ़ा बना छान कर उसे ठंडा कर लिया और 1.25 किलो के आसपास उसमें घी, क्षमा करें, शहद घोल लिया। ऐसे ही 320 ग्राम के लगभग ही
लौह चूर्ण, विशुद्ध लौह चूर्ण या लौह भस्म होती है, विशुद्ध लौह भस्म वो ले ली जाती है। ऐसे ही हरड़, बहेड़ा, आंवला, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, तेजपत्र, नागकेशर और मत्स्यंडिका अर्थात जो दानेदार खांड होती है वो, ये सब अर्थात जितना घी क्षमा करें, जितना शहद दिया था उतनी ही दानेदार खांड भी ले ली जाती है। और इन सब चीजों को एक लोहे के पात्र में डाल दिया जाता है, मुंह बंद करके 1 महीने तक उसको पड़ा रहने देते हैं। आसव ठीक से बन जाने पर मुख खोलकर उसको बोतलों में भर लेते हैं। ये मध्वासव है। तो इस मध्वासव से कुष्ठ और श्वेत्र अर्थात सफेद दाग ये शांत हो जाते हैं। इसके मध्वासव की लेने की जो मात्रा 1 से 2 तोले बताई गई है। तो ये मध्वासव की विधि भी यहाँ पर बताई गई है। इससे भी जो है कुष्ठ और सफेद दाग ये सभी ठीक होते हैं। एक और योग बताया गया है, वो है कनक बिंदु अरिष्टम। कनक बिंदु अरिष्टम। तो आसव अरिष्ट में यहाँ पर इसको कैसे, इसमें क्या क्या द्रव्य डालते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जो खैर है उसका मध्य काष्ठ, तने का बीच का भाग, उसका जो है उसके काढ़े को घी से भावित घड़े में डाल दिया जाता है और कुछ ये द्रव्य बताए गए हैं, इनके चूर्ण सम परिमाण में मिलाकर और उस घड़े में डाल दिए जाते हैं। हरड़, बहेड़ा, आंवला, सूंठ, पिपली, काली मिर्च, बाइबन, हल्दी, मोथा, अडूसे की छाल, इंद्रजौ, इंद्रायण, दालचीनी और गिलोय, ये सारी जो द्रव्य हैं इनका जो चूर्ण है बनाकर और घड़े में डाल दिया जाता है। घड़े के मुंह को बंद करके 1 महीने तक धान्य राशि में रखा जाता है। तो उसके बाद में ये अरिष्ट तैयार हो जाता है। तो उसको छान कर और भर लिया जाता है बोतलों में और फिर उसका प्रतिदिन प्रातःकाल युक्ति पूर्वक सेवन किया जाता है। 1 महीने तक इस अरिष्ट को पीने से महाकुष्ठ और 15 दिन पीने से क्षुद्र कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने ये योग बताया है। आसव अरिष्ट बहुत से बने हुए भी बाजार से मिल जाते हैं, पर जो नहीं मिलते हैं क्योंकि सभी योग चरक के जो है वो नहीं मिलते हैं, तो उनका फिर बनाना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या इससे लाभ होते हैं, तो कहते हैं इसके सेवन से अर्श, श्वास, भगंदर, कास, खांसी मतलब, ऐसे किलास अर्थात सफेद दाग, प्रमेह, शोष, ये रोग भी नष्ट हो जाते हैं।
इस कनक बिंदु अरिष्ट के पीने से पुरुष का वर्ण सुवर्ण के सदृश हो जाता है और इसकी मात्रा 1 से 2 तोले तक ली जाती है। तो बहुत गुण बताए हैं। इसके पश्चात फिर एक और योग है, उसमें वात कफ या पित्तज कुष्ठों में अमल तास की त्वचा का काढ़ा इसी प्रकार पीना चाहिए। वात कफ या पित्तज कुष्ठों में अमल तास की त्वचा का काढ़ा क्वाथ पीना चाहिए। ये विशेषतः कफज कुष्ठों में हितकर है। या अरिष्ट का प्रकरण होने से अमलतास के क्वाथ में पूर्वोक्त अरिष्ट के त्रिफला आदि प्रक्षेप डालकर अरिष्ट बनाकर प्रयुक्त कराएं। तो जो मुख्य द्रव्य है वो अमलतास की छाल है। अमलतास की छाल का काढ़ा इस प्रकार से ये भी कुष्ठ को नष्ट करने वाला बताया गया है। इसके अलावा और जो प्रचलित औषधियों में से बताया गया है वो है त्रिफला का क्वाथ में गुड़, मधु और चित्रक सुपारी दशमूल, क्षुद्र पंचमूल और बृहद पंचमूल जो दशमूल होते हैं, ऐसी दंती मूल दालचीनी का प्रक्षेप देकर संधान किया जाता है, त्रिफलासव बना लिया जाता है। तो इस तरह से त्रिफला क्वाथ से जो त्रिफला आसव बनाया जाता है, भाई त्रिफला का काढ़ा ले लिया, घी भावित जो घड़ा है उसके अंदर उसको डाल लिया, उसमें गुड़ डाल दिया, शहद डाल दिया, चित्रक सुपारी दशमूल और दंती मूल ऐसी दालचीनी, इन सब के को बराबर बराबर लेके वो भी डाल दिया। डालने के बाद घड़े को बंद करके और धान्य राशि में रख दिया 1 महीने तक। तो जब संधान हो गया तो वो त्रिफला सब जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको जो है सफेद दाग और कुष्ठ को नष्ट करने वाला इसको भी बताया गया। तो इस तरह से ये कुछ योग हैं, और भी योग हैं जिनको और बताया जाएगा, लेकिन विशेष जो है वो आज एक चीज और है। पथ्यापथ्य कुष्ठी के लिए जो भी चर्म रोग वाला है उसको पथ्य क्या सेवन करना चाहिए, क्या अपथ्य है मतलब क्या सेवन नहीं करना चाहिए वो बताया गया है। तो जो भी चर्म रोग हैं, कुष्ठ हैं, उनमें लघु अन्न और तिक्त रस युक्त शाक हितकर होते हैं। तिक्त का मतलब कड़वे, करेला जैसा होता है, नीम करेला इत्यादि, इनके सब्जियां इस प्रकार के हितकर होते हैं। और लघु अन्न हल्का अन्न खाने योग्य। भिलावे त्रिफला और नीम से युक्त अन्न और घी, पुराने धान्य, मूंग और परवल ये कुष्ठी के लिए प्रशस्त हैं। भारी अन्न दूध दही मांस मछली गुड़ तिल ये सब अपथ्य हैं, इनका बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी चर्म रोग से पीड़ित हैं, अगर वो ये सब भारी अन्न दूध दही मांस मछली गुड़ तिल ये सब खाते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए, अब वो ठीक हो पाएंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, पथ्य भी बता दिए गए। तो अभी विराम करते हैं, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।